राधा स्वामी जी। साखी सबसे शक्तिशाली कौन है? एक पिता ने अपने पुत्र की बहुत अच्छी तरह से परवरिश की, उसे अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया तथा उसकी सभी से शुभकामनाओं की पूर्ति की। कालांतर में वह पुत्र एक सफल इंसान बना और एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ बन गया। उच्च पद, अच्छा वेतन, सभी सुख सुविधाएं उसे कंपनी की ओर से प्रदान की गई। समय गुजरता गया, उसका विवाह एक रचना कन्या से हो गया और उसके बच्चे भी हो गए। उसका अपना ही परिवार बन गया। पिता अब बूढ़ा हो चला। एक दिन पिता को पुत्र से मिलने की इच्छा हुई और वो पुत्र से मिलने उसके ऑफिस में गया। वहाँ उसने देखा कि उसका पुत्र एक शानदार ऑफिस का अधिकारी बना हुआ है। उसके ऑफिस में सैकड़ों कर्मचारियां उसके अधीन कार्य करते हैं। ये सब देखकर पिता का सीना गर्व से फूल गया। वह बूढ़ा पिता बेटे के चेम्बर में जाकर उसके सर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और अपने प्यार से पुत्र से पूछा, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने पिता को बड़े प्यार से हंसते हुए कहा, मेरे अलावा कौन हो सकता है पिताजी? पिता को इस जवाब की आशा नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसका बेटा गर्व से कहेगा कि पिताजी, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं, जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया है। उनकी आंखें छलछला आईं। वो चेम्बर के गेट को खोलकर बाहर निकल आए। उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर पुनः बेटे से पूछा, एक बार फिर बताओ, इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान कौन है? पुत्र ने इस बार कहा, पिताजी आप हैं, इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान आप हैं। पिता सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, अभी तो तुम अपने आप को इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बता रहे थे, अब तुम मुझे बता रहे हो? पुत्र ने हंसते हुए कहा, उन्हें अपने सामने बिठाते हुए कहा, पिताजी, उस समय आपका हाथ मेरे सिर पर था। जिस पुत्र के सर पर पिता का हाथ हो, वो पुत्र तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होगा ना? बोलिए पिताजी। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने अपने पुत्र को कस के अपने गले लगा लिया। सच है कि जिसके सर पर या पिता का हाथ होता है, वो इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान होता है। सदैव बुजुर्गों का सम्मान करें। हमारी सफलता के पीछे वही हैं अनजाने में किए गए कर्म। अंत समय सद्गुरु के द्वारा चेताई गई जीव को लेने यम काल नहीं आता। सद्गुरु स्वयं आकर आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। महाराज सावन सिंह जी बाबू बजलाल पोटोहार के रहने वाले एक सत्संगी थे। बड़े महाराज जी को नंबर 8 माउंटेन बैटरी पर मिले थे। वे किलक थे। एक बार लंबी छुट्टी पर जब वह परिवार सहित वहां गए हुए थे तो बीमार हो गए। जब मौत आई तो पास बैठे सब घर वालों से कहा कि सब बाहर हो जाओ ताकि सद्गुरु आ जाए। जब सब बाहर हो गए तो सद्गुरु आ गया। इतने में एक डॉक्टर आया। घर वाले को बाहर देखकर बोला कि अंदर चलो, ब्रजलाल को देखें। अब वह तो अपने ध्यान में ही मगन था। बिना बताए डॉक्टर ने शराब और अंडे से बनी हुई दवाई उसके मुंह में डाल दी। उसने पूछा कि ये क्या पिलाया है? डॉक्टर ने जवाब दिया कि दवाई। उसने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। सद्गुरु आए हुए थे, लेकिन अब वह यह कहकर चले गए कि 4 दिन और तड़प ले, फिर मैं तुझे ले जाएंगे, क्योंकि तेरे मुंह में शराब और अंडे डाले गए हैं। वह 4 दिन तड़पता रहा। आखिर अपनी पत्नी से बोला कि तू मेरी अर्धांगिनी है, मेरी आखिरी सेवा कर ले, फिर मौका नहीं मिलेगा। उसने पूछा क्या? ब्रजलाल ने कहा कि दरवाजे पर बैठ जा, जब तक मेरी जान ना निकल जाए उठना नहीं और किसी को अंदर आने नहीं देना। पत्नी ने ऐसा ही किया। सो कर्मों का हिसाब चुकाए बिना छुटकारा नहीं होता। अगर भूल से जहर खा लिया जाए तो भी उसका असर से बचा नहीं जा सकता।
ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अंत समय अभ्यासी पूरे होश में चोला छोड़ते हैं। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब यह जन्म तुम्हारे लेखे। भजन सिमरन ही वो कमाई है, जितनी इकट्ठी करोगे तुम्हारी ही रहेगी। ना कोई छीन सकता है, ना कोई चुरा सकता है, और ना ही कोई ठग सकता है। और ये वो कमाई है जो उस मालिक के दरगाह में चलती है। वहाँ ना झूठ चलता है, ना फरेब चलता है, वहाँ सब नाम की दौलत चलती है। हो सकता हो जितना ज़्यादा बटोर लो, पता नहीं फिर ये मौका मिले या ना मिले, पता नहीं फिर वो माधो मिले ना मिले। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेखे। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।